ओम नमः शिवाय, जय पशुपतिनाथ। आज आपसे बात करने वाली हूँ कि आप अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। तो यदि आप अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि यदि आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है तो कभी कभी कुछ लोगों का, जिनको आप बोलते हैं कि बहुत लकी है, इसके साथ सब कुछ अच्छा होता है, ये बहुत लकी है, इसका बहुत जल्दी प्रमोशन होता है, ये बहुत लकी है, इसके साथ जो है बॉस की बहुत अच्छे से बनती है, ये बहुत लकी है, इसको बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, क्योंकि उसका ऑरा उतना क्लीन है। उसने किया तो पास्ट लाइफ से या इस लाइफ में उसके कर्मा बहुत अच्छे रहे हैं, तो ऑरा उसका ऑटोमेटिकली जो है हायर वाइब्रेशन उनका रहता है और ऑरा उनका बहुत क्लीन रहता है, तो वो अच्छे लोगों को ही अपने तरफ अट्रैक्टेड करते हैं। तो इसीलिए ऑरा का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में। इवन मैं तो ये कहूँगी कि आपका ऑरा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में को सफल बनाने में, क्योंकि खुशी जीवन, अगर यदि आप अपने जीवन में खुश हैं तो आपका जीवन सफल है। तो आपको कैसे आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, उसके बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहले तो जो सबसे पहला मेथड है ऑरा को प्योर करने के लिए, क्लीन करने के लिए या ऑरा को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहला मेथड जो है, आप फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ काम करिए। अब आप बोलेंगे मैम फॉरगिवनेस की एनर्जी कैसे? जो आपके साथ किसी की घटना, जो भी घटना घटी है और आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, या बचपन की कुछ भी एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनाती है, बचपन की कुछ यादें जो बार बार आपके दिमाग में घूमती हैं, बचपन की वो यादें जो आप किसी को कह नहीं सकते लेकिन आपके दिमाग में घूमती रहती है, तो उसमें उस पर्सन को आपको माफ़ कर देना अनिवार्य है। तो बहुत सारी फॉरगिवनेस से रिलेटेड वीडियोस भी मैंने बनाई हुई है कि किस तरह से आप फॉरगिवनेस पे काम कर सकते हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो फॉरगिवनेस का मतलब यदि माफ़ कर देना, किन लोगों को माफ़ कर देना? उन लोगों को जिन्होंने आपके लिए गलत किया है। तो जैसे ही आप उनको माफ़ करते हैं तो आप उनसे अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला है, टफ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जैसे ही आप करते हैं, आप दूसरे को माफ़ कर देते हैं, आप अपने जीवन में एक कदम उनसे वैसे ही आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी एनर्जी जो है, आपको किस तरह से आप इमेजिनेशन से, आप किस तरह की इमेजिनेशन करते हैं, आप इमेजिनेशन करते हैं, आप मेडिटेशन के थ्रू इमेजिनेशन पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आपने अपनी लाइफ में आप किस तरह की सकारात्मक विचारों को, यानी कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊँगा, मैं अपने जीवन में कामयाब हो पाऊँगी, मैं अपने जीवन में जो चाहूँ उसको अचीव करने में जो है सक्सेसफुल हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। और तीसरा, आप अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव अफर्मेशन जो है डालना है। आपको पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आपको इमेजिनेशन पावर का भी यूज़ करना है, जो कि दूसरा पॉइंट है आपका। इमेजिनेशन के साथ आप क्या करेंगे, अफर्मेशन जो है पॉजिटिव डालेंगे। आई एम लाइट, आई एम लाइट। आंखें बंद करके आप जो है अपने अंदर एक तीव्र रोशनी को महसूस करना कि लाइट आपकी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका ऑरा क्या होगा, उससे क्लीन होने लगता है। अपनी लाइफ में आप क्या लाइट को अट्रैक्ट करने लगते हैं, आपके आने सफलता के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस को भी जो है उस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे भी आपका ऑरा जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर होगा, आप कॉन्फिडेंट के भाव को महसूस करेंगे, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली क्लीन होगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट होता है, आपके अंदर इस तरह का भाव होता है, तो आप की सकारात्मक भाव होता है, तो ऑरा उससे क्लीन होता है। थर्ड, पानी। आपके शरीर में 70% हिस्से में पानी है। अर्थ पे भी जो धरती पे भी बहुत सारा हिस्सा जो है, भाग जो है अर्थ का कवर किया हुआ है पानी ने। तो आपका किस तरह से पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपका। जब आप पानी पिएं तो उसमें पॉजिटिव, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या नकारात्मक विचार आते हैं, तो ऑरा क्लीन कैसे होगा? आप पानी को पीते समय मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। पानी किसी से लेकर आपको नहीं पीना है, स्वयं ही पानी पीना है। तो आपको ये महसूस करना है कि जैसे जैसे आप पानी पी रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, तो उससे भी आपका ऑरा क्लीन होगा। इवन आप नहाते समय भी जो है अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। आप ये महसूस करिए कि जैसे आप नहा रहे हैं, वैसे वैसे आपका जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धरती में गुरुत्वाकर्षण बल जो है अपनी तरफ, आपके नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रहा है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, ग्राउंडिंग करना। ग्राउंडिंग मतलब नेचर में वॉक करना। नेचर में वॉक करने से, यदि आप बेयरफुट, बिना पैरों में चप्पल पहने हुए अगर आप घास पे वॉक करते हैं, तो आपकी नेत्र
जो ज्योति है वो बढ़ती है। अगर आप नंगे पैर वॉक नहीं करना चाहते तो आप जो है रोज़ सुबह शाम वॉक करिए। उससे क्या होगा, आपके जो नकारात्मक विचार है वो प्रकृति में ऑटोमेटिकली जाएंगे और जो सकारात्मक एनर्जी आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस, आप थोड़े टाइम विचार करके देखिए, वॉक करके देखिए और अपने ऊपर विचार करके देखिए। आप ग्राउंडिंग जैसे ही करना स्टार्ट कर देंगे, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, आपके अंदर जो है एक सकारात्मक विचार अपने आप ही आने लगेगा। तीसरा, किसी भी पौंड, तालाब के पास बैठना, किसी भी स्पिरिचुअल, किसी भी जो है नदी के पास बैठना, उसमें स्नान करना, ये भी आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा क्लीन बनाती है। बहुत ज़्यादा क्लीन बनाने में एक बहुत बड़ा महत्व जो है पानी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। लेकिन यदि आप किसी स्पिरिचुअल जैसे पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उससे भी आपका ऑरा दिन प्रतिदिन क्लीन होता जाता है। आपको जब भी समय मिले, जब भी टाइम मिले, किसी पवित्र नदी में आपको स्नान करना कर सकते हैं आप। यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आपके जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, उस पानी के साथ बैठकर थोड़ा सा समय बिताइए, क्योंकि वाटर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए अलग से कभी वीडियो बनाऊंगी, किस तरह से इफेक्ट करती है आपकी लाइफ को, ये भी बताने वाली हूँ, अलग से वीडियो बनाऊंगी। एक मेथड है मेडिटेशन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कारगर मेथड है। क्या मैं अपनी डे टू डे लाइफ में मेडिटेशन को जो है इस्तेमाल करती हूँ? यस। क्या तो ये क्या आपकी लाइफ को इम्प्रूव करता है? जितने भी मैंने मेथड बताए हैं, क्या आपको सिर्फ पढ़ के बताए या सुन के बताए हैं? जी नहीं, मैं सारे ही मेथड अपनी लाइफ में इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे आपका कार्मिक बॉन्ड, अगर आपका कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो भी इससे बहुत जल्द ही रिलीज़ होता है। ये भी आपको इस बारे में भी आपको जानकारी दूंगी, लेकिन एक अलग वीडियो उसके लिए भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिर टॉपिक लंबे हो जाते हैं अगर मैं बीच में इन सब टॉपिक को डाल देती हूँ तो बात आ जाती है, तो मैं आपको बोल देती हूँ। तो आपको बता रही थी कि कौन से मेथड से आप जो है मेडिटेशन करें तो आपका ऑरा क्लीन होगा। आनापानसती मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मेडिटेशन में आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आनापानसती मेथड का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, आप श्वासों पे ध्यान करते हुए अपनी पूरी बॉडी में श्वासों को महसूस करना है। उससे एक ही मेथड से आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड लाभ आपको मिलेगा। उसी से ही आपकी जो है धन से संबंधित समस्याएं, अपनी लाइफ में धन भी अचीव कर पाएंगे। आनापानसती पे स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें बताने वाली हूँ किस तरह से आप मनी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरा, आप मेडिटेशन करेंगे और उससे अपना ऑरा कैसे क्लीन करेंगे। जैसे ही आप श्वासों को अंदर और बाहर करेंगे, आपका स्वास्थ्य जो है सही होगा और ऑरा कैसे क्लीन होगा, आपके आसपास में जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके एरिया में नेगेटिव एनर्जी है, उसको क्लीन करेंगे आप, वो ऑटोमेटिकली क्लीन होगी आपके श्वासों के थ्रू। आप अंदर क्या ले जा रहे हैं, सकारात्मक विचार ले जा रहे हैं, तो एक लाइट आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। आपका जो ऑरा है वो ऑटोमेटिकली अच्छे लोगों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ऑरा क्लीन करने के ये जो मेथड मैंने आपको बता दिया गया है। बेयर फुट आप चल सकते हैं, पैरों में कुछ नहीं पहने, या फिर अगर आपके लिए नहीं है पॉसिबल कि आप बेयर फुट चले तो आप जो है पहन के भी, चप्पल पहन के या शूज़ पहन के भी चलिए, लेकिन ग्राउंडिंग करिए, यानी कि नेचर वॉक करिए। पौंड के पास बैठिए या किसी स्पिरिचुअल नदी के पास बैठिए, जो पवित्र नदी है उनके पास बैठिए। पानी एफर्मेशन के साथ पीना अनिवार्य है, ज़रूरी है, उसको पीजिए। और साथ ही साथ में यदि आप जो है पानी के साथ एफर्मेशन के बाद यदि आप इमेजिनेशन भी करते हैं, लाइट अपने आप को जो है, एक लाइट आपके अंदर प्रवेश कर रही है, या इमेजिनेशन करते हैं कि एक लाइट आपकी तरफ आ रही है, या लाइट अपने जो है आज्ञा चक्र में महसूस करते हैं, तो उससे भी आपका ऑरा क्लीन होता है। और यदि आप अपने ऑरा को जल्दी से जल्दी क्लीन करना चाहते हैं तो उसका उपाय भी आपको बता देती हूँ। मेडिटेशन ही उसका उपाय है। आप मेडिटेशन के थ्रू जितना जल्दी आप मेडिटेशन करेंगे, इवन आप 5 मिनट से भी स्टार्ट करेंगे तो भी जो है अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। और दूसरा कारगर उपाय है ऑरा को क्लीन करने का, पानी के साथ अफर्मेशन अगर आप करेंगे तो भी आप अपने ऑरा को बहुत जल्दी जो है क्लीन कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पेज को जो है, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करनी है। जो इस वीडियो का महत्व समझे उन लोगों के पास आपको शेयर करनी है। और आप जो है इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे और उससे मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा, मेरे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा। तो धन्यवाद आपका।
आपका और आप सभी लोगों का जो वीडियो आपने अभी तक देख रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत सारी हीलिंग और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड कर रही हूँ। आप जस्ट 11 लिख के क्लेम करिएगा, 111। थैंक यू।